स्टूडेंट्स हम NSM बुक 3 कर रहे हैं और इसकी 7th एडिशन। अच्छा, ये ओ लेवल की बुक है। एक्सरसाइज 2B का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x 1/4x - 3 है और फाइंड द इन्वर्स फंक्शन ऑफ x। तो ये आपको मालूम करना है। मेथड देख लें आप इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है। हमारा फंक्शन ऑफ x है 1/4x - 3। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप फंक्शन ऑफ x को y का नाम दे दें। y इज़ इक्वल टू 1/4x - 3। उसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे, यानी आपने अब x को एक तरफ कर देना और y की टर्म में लेफ़्ट राइट पे ले आना है। पहले हमने इसका एलसीएम लिया 4 और 1 का एलसीएम आया 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे, तो 1 से x मल्टीप्लाई हुआ 1 ही आ गया। 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 पे, 4 3 सा क्या हो गया 12। अब ये 4 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y इज़ इक्वल टू x - 12। x को अकेला रखेंगे -12 इधर आकर +12 हो जाएगा इज़ इक्वल टू x। तो x हमारा आ गया 4y + 12। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने फंक्शन ऑफ x को y का नाम दिया। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई इस तरह किया कि x को हम लेफ़्ट में ले आए और इसको अकेला रखा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन ऑफ इन्वर्स x। तो फंक्शन ऑफ इन्वर्स x ये होता है कि आप अपने y की जगह यहाँ x पुट कर दें, ये आपका आंसर आ जाता है 4x + 12 आंसर आ गया ये। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है अ फंक्शन ऑफ f इज़ डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू x - 7। यह हमें गिवन है। फाइंड द इन्वर्स फंक्शन ऑफ x हमें दिया हुआ है x - 7। हमने इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है, तो सबसे पहले हम इसे y का नाम देंगे। y इज़ इक्वल टू x - 7। फर्स्ट स्टेप ये होता है हमारा। अब यहाँ से हम x को अकेला छोड़ेंगे, -7 इधर आकर +7 हो गया। x को हम अपने लेफ़्ट पे लिखेंगे। अगर हम पूरी रकमें उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, दोनों तरफ की, तब हम साइन चेंज नहीं करते। कुछ पार्ट ले जाते हैं तब साइन चेंज करते हैं। अब ये हमारा जो फंक्शन ऑफ हमने यहाँ से x की जो वैल्यू मालूम की है वो आई है y + 7। जब हम फंक्शन ऑफ इन्वर्स x इधर लिखते हैं x के बजाय, तो फिर हम अपने y को x में बदल देते हैं। ये हमारा एक आंसर आ गया जो वो जानना चाह रहे थे, फंक्शन ऑफ x। ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। पहले हमने फंक्शन ऑफ x को y का नाम दिया, फिर हमने x वेरिएबल को अपने लेफ़्ट की तरफ रखा, फिर हमने x को फंक्शन ऑफ इन्वर्स x कहा और y की जगह हमने x में बदल दिया इसे। अब उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूएट फंक्शन ऑफ इन्वर्स 3। अब हमने फंक्शन ऑफ इन्वर्स 3 मालूम करना है, तो हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ इन्वर्स 3 इज़ इक्वल टू, हम इस x की जगह अब 3 लिख देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ x की वैल्यू 3 थी, ये 3 आ गई, तो हमारे पास फंक्शन ऑफ इन्वर्स 3 जो है वो 10 आया है। ये आंसर है। अब हमने फंक्शन ऑफ इन्वर्स 7 मालूम करना है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ इन्वर्स 7 और इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं तो पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर अब हम x की जगह 7 लिख देंगे। 7 + 7 हमारा हो गया 14। फंक्शन ऑफ इन्वर्स 7 हमारा है 14। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ इन्वर्स -5 को कह रहे हैं मालूम करने को, तो यहाँ हम -5 पुट कर देंगे। -5 + 7 +- 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया। फंक्शन ऑफ इन्वर्स -5 जो है बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिखना है, तो पॉजिटिव है, वो लिखने की शुरू में ज़रूरत नहीं होती। आंसर आ गया। अब कहा जा रहा है फंक्शन ऑफ इन्वर्स 1/3, ये मालूम करना है आपको। तो इसमें हम यहाँ पर अब लिख देंगे x की जगह -1/3 + 7। उसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया हमारा 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, तो ये -1, इसके नीचे 1 है, 1 3 ज़ा 3 और 7 3 ज़ा 21, और 21 में से 1 माइनस किया तो 20/3। ये हमारी फंक्शन ऑफ इन्वर्स 1/3 का आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉरी, ये मैंने फंक्शन ऑफ 1/3 के बजाय -1/3 कर दिया। ये -1/3 नहीं है, बल्कि ये 1/3 है, पॉजिटिव ही है, तो ये हो जाएगा 22/3। फंक्शन इन्वर्स 1/3 की वैल्यू है 22/3। ये आंसर आ गया।
अब हमारा क्वेश्चन है फंक्शन g इज डिफाइंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 4 express g inverse in similar form and hence evaluate g inverse of 3, g inverse of -4, g inverse of 1/2 and g inverse of -3/4। तो सबसे पहले हम g ऑफ x लिखेंगे, बिल्कुल फंक्शन ऑफ x की तरह ही है। यहाँ पर बस f की जगह से g का नाम दे दिया गया है, ये हमारे पास ये गिवन है। तो सबसे पहले हम g ऑफ x को y का नाम दे देते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। उसके बाद x को अकेला रखना चाहते हैं तो +4 इधर आकर -4 हो गया, ये हमारा 3x आ गया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, होल डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा ये। तो उसके बाद आपका x आ गया y -4/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ g इन्वर्स ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ f से डिनोट नहीं किया गया। g इन्वर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, हम अब इसको जब ये स्टेप लेते हैं तो हम y को x में बदल देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया एक। अब हमने g इन्वर्स ऑफ 3 मालूम करना है, तो हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 -4/3 प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू का साइन। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। g इन्वर्स ऑफ 3 जो है वो -1/3 है। अब हम मालूम करेंगे g इन्वर्स ऑफ -4, तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू -4 पुट कर देंगे, -4/3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया करें और लिख दिया करें पुट इन इक्वेशन 1। तो -8 माइनस प्लस कर दिया, 4 और 4 8, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन होता है, दोनों वैल्यू सेम है तो हम माइनस साइन लिख देंगे। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब g इन्वर्स ऑफ 1/2 मालूम करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2 -4/3। तो ये 3 होल डिवाइडेड है ना, तो आप ज़रा इसे साइड पे कर देंगे ना तो आपको इजी लगेगा क्वेश्चन। तो लेकिन जब आप साइड पे करेंगे तो ये पूरे से डिवाइड हो रहा है, इसलिए आप इसे ब्रैकेट में रख देंगे। बाकी आप अपने जिस मेथड से चाहे इसे सॉल्व कर दें। 2 के टेबल में 2 1 पे, 1 के टेबल में 2 2 पे, 4 2 8। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लिख दिया जाता है, तो हमने इसे पलट दिया है, ठीक है। अब उसके बाद +- -8 में से 1 माइनस किया 7/2 और ये 1/3 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 1 = 7, 2 3 = 6। तो हमारा g इन्वर्स 1/2 का आंसर आ रहा है -7/6। अब हमने मालूम करना है g इन्वर्स ऑफ -3/4। तो ये भी हम वैल्यू पुट कर देंगे इस x की जगह, -3/4 -4/3। तो ज़रा हम इसे सेपरेट करते हैं डिवाइड के साइन के साथ, तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। अब एलसीएम होल डिवाइडेड बाय, इसलिए इसे ब्रैकेट में रखेंगे। 4 एलसीएम आया, 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 3 1 = 3, 1 के टेबल में 4 4 पे आता है, 4 4 = 16। डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो ये 1/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब माइनस प्लस हो गया, 16 में 3 प्लस किया 19 और बड़ी वैल्यू का साइन /3। अब और ये फिर 19 1 = 19, 4 3 = 12। आप ऐसे आंसर दें या फिर आप इसको कंपाउंड में लिखें, 12 1 = 12, यानी कि डिवाइड करके, और 7 बाकी बच रहा है। तो दोनों में से जो भी आप आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं। g इन्वर्स ऑफ -3/4 ये आंसर एक पेज के। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।